नर्मदे हर दोस्तों, कल मैंने एक होटल में चेक इन किया था। आज सुबह मैया को प्रणाम कर, स्नान कर, पूजन किया और अपनी अगली यात्रा की तैयारी की। कारेश्वर का एक गजानन आश्रम है जो सेगांव संस्था द्वारा संचालित बेहद अत्याधुनिक है। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग करके श्रद्धालु रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों को फ्री ऑफ कास्ट रुकने और भोजन की। मैया के दक्षिण तट पर स्थित यह ममलेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण कहा जाता है कि पांडवों द्वारा किया गया है। जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। यहाँ पर दैनिक अनुष्ठान के लिए 1000 शिवलिंग की पूजा होती है। ओंकारेश्वर से निकलकर मैंने महेश्वर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मिलने वाले गांव और खेतों की लहलाती फसलों को देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। यहाँ से मुझे रावलखेड़ी जाना था, जहाँ पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा का समाधि स्थल है। गेहूँ की फसल कट रही थी। कुछ देर तक मैं उन्हें देखता रहा और किसानों की मेहनत की दिल से तारीफ की और आगे बढ़ चला। यहाँ से रावलखेड़ी 13 किलोमीटर दूर है। माँ नर्मदा के किनारे बाजीराव पेशवा की समाधि बनी हुई है। 28 अप्रैल 1740 को उनका निधन हुआ था। उसके कुछ दिन के बाद मस्तानी भी इस दुनिया से चली गई। समाधि का निर्माण काशीबाई ने किया था, जिसका जीर्णोद्धार ग्वालियर के महाराजा ने किया था, जो उनके सेनापति हुआ करते थे। यहाँ पर गर्मी के दिनों में नर्मदा जी की गहराई बहुत कम होती थी, जिससे सेना यहाँ से पार हो जाती थी। आगे उनका सुरक्षा घेरा था, इसलिए अक्सर बाजीराव और उनकी सेना यहाँ पर विश्राम किया करती थी। इस समाधि को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं और ऑलमोस्ट सभी परिक्रमावासी यहाँ पर रुकते हैं। मैं भी यहाँ पर रुककर उन्हें मन से श्रद्धांजलि अर्पित किया। नर्मदे हर। रावलखेड़ी से निकलकर मैं केले के हरे भरे खेतों की ओर से गुजरता हुआ आगे बढ़ चला। आगे मुझे बकावा की ओर जाना था। रास्ता बहुत ही सकरा और कहीं कहीं पर कच्चा मिला। ये बकावा है। यहाँ पर हर घर में शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसकी लागत 1 रुपये से 1 लाख तक भी हो सकती है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर से लेके 6 फुट तक। हर गली में, हर सड़क पे शिवलिंग रखे हुए थे। यहाँ से पूरे देश में शिवलिंग का निर्यात किया जाता है। ऑलमोस्ट सभी मंदिरों में यहाँ के शिवलिंग विराजते हैं, उनकी पूजा होती है। यहाँ पर मशीनों के द्वारा बनाया जाता है। बकावा से निकलकर अब मैं भटियान की ओर जा रहा हूँ। भटियान, जहाँ पर बाबा सियाराम जी के समाधि है, उनका आश्रम और मंदिर है। सियाराम जी का आश्रम नर्मदा के किनारे एक बहुत ही शांत स्थान
पर अवस्थित है। गांव का नाम भटियान है। ये बाबा सियाराम का आश्रम है भटियान। नीचे मैया, यहाँ पर रुककर मैंने मैया के दर्शन किए, आचमन किया और कुछ देर विश्राम किया। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था और रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाई जा रही थी। इस आश्रम में सभी परिक्रमावासी आते हैं, भोजन प्रसादी पाते हैं और एक दिन और रात विश्राम अवश्य करते हैं। काफ़ी सिद्ध जगह मानी जाती है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और बाबा सियाराम की समाधि का दर्शन करते हैं। दोपहर हो गई थी, दिन ढलने वाला था, इसलिए मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और स्कूटर तेज़ी से चलाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। और मैं शालिवाहन शिवाश्रम में पहुंच गया हूँ। तट के उस तरफ महेश्वर घाट है जो यहाँ से बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। बिल्कुल सुनसान सी जगह है, इसलिए मैंने मैया के किनारे अपना टेंट लगाया। आज रात मैं यहीं पर विश्राम करूँगा, मैया की आंचल में। नर्मदे हर। पादयोः पाद्यं वा ॐ मेधावानस्य महिमातो ध्यायाञ्चपोरुतः पादो ध्यर्माभूतानि कृपाणि। सुबह उठकर मैया के दर्शन किया। क्या विहंगम दृश्य है। उस तरफ अहिल्या घाट है, अहिल्याबाई द्वारा निर्मित घाट, मंदिर, उनका महल और नर्मदा मैया के बीच में एक मंदिर। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरि हर शंकर रेवा हरि हर शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंदी। मैया के पूजन और आरती के बाद मैंने अपना सामान बांधा और अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ा। नर्मदे हर।